सभी दोस्तों को ऋषिपाल दून की नमस्कार। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं बिशनपुरा और आप मेरे पीछे देख रहे हो राधे श्याम की बुलेट ट्रेन। और आज बीजेपी के दो नेता, एक नहीं दो, वो कहते हैं ना हम दो हमारे दो। ये दो भाई हैं। हमारे साथ है दिनेश यादव, जिला अध्यक्ष भाजपा कांग्रेस, और दूसरे राधे श्याम जी। भाई साहब सारिया को पहले तो नमस्कार। राम राम जी, सभी को नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार। राधे श्याम जी, कितने गांवों में जा चुके अब तक? अब तक 47 से 48 गांव लगभग कवर कर दिए हैं और सभी का आशीर्वाद और बहुत सारा प्यार मिल रहा है जी। बहुत सारा प्यार मिला है। हाँ जी। ठीक। भाई साहब थोड़ा दूर पर आपका भी स्वागत है। जी जी बीजेपी पार्टी जी अभी डोर टू डोर कर रही है। जी हाँ आप जिला अध्यक्ष हो, जी। तो कितना रिस्पॉन्स मिल रहा है, कितना प्यार मिल रहा है लोगों का, आप भी बता दो हमारे दर्शकों को। देखो जी, डोर टू डोर तो भाई राधे श्याम लग रहा है अभी, और भी काफी सारे साथी नहीं, लगे सारे हुए बीजेपी हैं। पार्टी के सारे लग रहे हैं। हम सुरेंद्र लाठर मैं की बात करें, बताता वो हूँ आपको एक करें। बार। हाँ जी। देखो, हमारा क्या है कि जो साथी टिकट लेके आएगा हाँ जी। उसमें कोई भी हो सकता है, राधे श्याम भी हो सकता है या दिनेश भी हो सकता है, कोई भी हो या सकता है। जितने भी भाई हमारे घूम रहे हैं कोई भी हो सकता है वो। लेकिन बीजेपी पार्टी की आज के टाइम में जो हवा बनी हुई है, लहर बनी हुई है जुलाना हल्के में, हम प्रॉपर जुलाना हल्के से हैं तो जुलाना की बात करेंगे। वैसे तो पूरे हरियाणा में ही पूरे बहुमत से सरकार बनने लग रही है, लेकिन जुलाना हल्के में जो है लोगों ने ऐसा मूड बना लिया अब की बार कि भाजपा का प्रत्याशी अब की बार जुलाना से जरूर जिताना, क्योंकि जुलाना की जीरो टूटी नहीं है अभी भाजपा के लिए। अब की बार वो जीरो तोड़नी बहुत ज़रूरी है। राधे श्याम जी, जी आम आदमी का कहना है, आम वोटर का कहना है और सारी पार्टियों का कहना है, राधे श्याम ने जब से डोर टू डोर शुरू किया है सभी ने पीछे डोर टू डोर शुरू कर दिया। जैसे कीड़ियों की लाइन चलती है, एक कीड़ी उनमें आगे चलती है, वह एक सुगंध छोड़ती है और सारी कीड़ी उसके पीछे लग लेती है। तो सारों ने इसी तरह डोर टू डोर शुरू कर दिया। राधे श्याम ने क्या सुगंध छोड़ी है? जी, जो पहले जो विधायक या जो नेता रहे हैं, हाँ जी। वो सिर्फ और सिर्फ जो जनता जनार्दन है दूर दूर से हाथ हिला के बाय बाय करके निकला करते हैं। अच्छा जी। लेकिन मैं नेता नहीं हूँ, मैं तो किसान और मजदूर का बेटा हूँ। मैं हाथ हिलाने नहीं आया, मैं तो अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और भाइयों का सहयोग और बच्चों का प्यार लेने के लिए सभी गाँवों का डोर टू डोर प्रणाम करके सभी से आशीर्वाद लेके चल रहा हूँ जी। भाई ने बहुत बड़ी बात की और इस बात के लिए मैं भी अपने चैनल के माध्यम से धन्यवाद करूंगा। पहले जो नेता थे वो ऐसे हाथ हिला करते, और अब राधे श्याम ने क्या करा है, घर जाता है, चाय पीता है, दूध पीता है, पानी पीता है और दुख सुख की पूछता है। और पूछनी भी ऐसे चाहिए, क्योंकि राजा का एक फर्ज होता है सभी अपने नागरिकों का दुख पूछना। राधे श्याम जी, अभी राहुल गांधी जी ने कहा है 750 किसान मोदी जी ने मरवा दिए और अब तक सुनाई नहीं करी है। क्या प्रतिक्रिया आपकी? राहुल गांधी जी को अपने घर में झाँक लेना चाहिए। जो इनकी केरल में सरकार बन रही है, वहाँ 1200 किसान मर गए हैं और वहाँ बहुत ही बुरी दुर्दशा हो रही है। तो वहाँ देखो कितनी दुर्दशा है, वो अपने क्यों नहीं देखता जी। और यहाँ तो बहुत किसान लाभकारी हुए हैं, बहुत सहयोग आया है जब से नायब सैनी जी आए हैं। किसान दिन दुगनी रात चौगनी प्रगति कर रहे हैं। और बैंकों का अभी 133 करोड़ माफ किया सरकार ने, और बैंकों को कहना मेरे पास कोई चिट्ठी नहीं आई। बैंकों का नहीं किया है, हाँ जी। वो बैंकों का कर्जा माफ नहीं किया और है। क्या किया जी? ऋषि जी, वो एक हम ये कहते हैं ना भाई, माल दरखास्त जो आती है हमारी नहरी पानी की, अच्छा। वो नहरी पानी की माल दरखास्त माफ की है पूरे हरियाणा के किसानों को। वो 133 करोड़ रुपए बनती है। देखो, इसमें भी हम भी कंफ्यूज, और भी हमने तो ये सुना है और साथियों ने भी कहा 133 करोड़ माफ है। अच्छा, वो बैंक का कर्जा नहीं है? बैंक का कर्जा 133 करोड़ रुपए तो एक एक आदमी ले लेता है जी। बैंक का कर्जा बहुत मायने नहीं, रखता बात है। किसानों की है। किसानों की बात है तो किसानों को सिर्फ ये अभियाना जो बोलते हैं, जिसको माल दरखास्त बोलते हैं, वो माफ किया गया। अच्छा जी। हाँ जी, पीछे जिसका जितना भी बकाया था सभी का माफ किया गया। वो लगभग प्रति एकड़ के हिसाब से 80-100 रुपये के करीब आता है। और जमींदार छोटा हो या बड़ा हो, फसल ना हो, जैसे अब की बार थोड़ी सी बरसात की दिक्कत आ रही है, अब की बार बड़ी समस्या छिड़ेगी
हाँ जी। जब पैदा ही नहीं होगी तो इंसान ये जो किसान है वो 100-200 रुपये देने से भी कतराएगा। बड़ी समस्या होती है ये। यादव जी, आपकी पार्टी का किस पार्टी से मुकाबला है? बीजेपी का हाँ जी। बीजेपी का किसी से मुकाबला नहीं है जी, सभी इकट्ठे होकर लगे हुए हैं चोर। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाई, मुकाबला तो हम कहीं नहीं रहे किसी के साथ है, एक तरफा कोई मुकाबला नहीं किसी से, नहीं, एक तरफा सरकार है खुद भारतीय से जनता ही पार्टी। मुकाबला है, खुद के विकास से मुकाबला है। और कितना करना, और ज्यादा करना, इससे और ज्यादा करना, यो है, और किसी से कोई टक्कर नहीं। लगातार सैनी साहब कर रहे हैं जी प्रोग्रेस। अभी बांग्लादेश की बात करूँगा मैं, वहाँ हिंदू मारे जा रहे हैं और हमारी बेटियों की बेइज्जती हो रही है। सरकार कुछ नहीं बोलती हिंदुस्तान की, मोदी जी कुछ नहीं बोलते, क्यों नहीं बोलते? मोदी जी तो बोल रहे हैं, वो कर भी रहे हैं कुछ ना कुछ, ऐसी बात नहीं है। मोदी जी जो कहते हैं ना वो हमेशा बता के नहीं करते, जो भी करते हैं वो साइलेंटली कर देते हैं। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहूँगा, जो यहाँ पर किसी मान लो मुस्लिम भाई को या किसी और धर्म को मान लो कोई छींक भी आ जाए तो हाँ उल्ला खड़ा कर देती है सारी पार्टियाँ। और अब आज एक भी विपक्षी पार्टी या मुस्लिम समाज से कोई भी ये नहीं बोल रहा है कि भाई बांग्लादेश में हिंदुओं को क्यों मारा जा रहा है। यहाँ तो हम उनको शरण देने लग रहे हैं, बांग्लादेश के कितने आए हुए हैं आपके भारत में, तो ये गलत बात है जी। कुछ न कुछ तो प्रधानमंत्री जी करेंगे, सबका समाधान करेंगे। यादव साहब, एक और हमने देखा है, हम भी जींद के निवासी हैं जी। कोई भी पार्टी वाला जींद से शुरू करते हैं, रोहतक हिसार से कोई नहीं शुरू करते अपना अभियान। ऐसी क्या बात है जींद में, या जींद के आदमियों को बेवकूफ़ समझते हैं राजनेता? जींद के लोगों को बेवकूफ़ पहले बनाया गया था। अच्छा जी। अभी अब की बार आपने ये देखिए, आप आज़ादी के 75 साल तो हो चुके हैं मेरे ख्याल से, और पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर जींद जिले का सही मायने में कोई विकास किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। दूसरी पार्टियां तो सिर्फ रैली स्थल बनाने के लिए यहाँ पर बड़ी रैली कर दो, यहाँ से हवा बन जाएगी। हमारे जींद के लोग भोले भाले थोड़ा सा उनके साथ लग लेते हैं, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा। अब तो जनता उनको समझ जींद चुकी के है। विकास को देख करके अब की बार लोग बहुत समझदार हो गए हैं। और जहाँ तक आप कह रहे हैं भाई जींद में ही सब कुछ शुरू होता है, तो पहले तो यहाँ से वो क्या कहते हैं उसको बखेड़ा शुरू हुआ करता। अब की बार यहाँ से एक विकास की लहर चालू होगी है और जींद जिला परिवर्तनशील अब की बार करके दिखाएगा। यादव साहब, जुलाने में कोई विकास नाम की चीज़ नहीं है, और कांग्रेस का कहना है जो भी करे हमने कराया जुलाने में। जी जैसे हॉस्पिटल का है, अनाज मंडी का है, जी हमने कराया। बीजेपी ने कुछ नहीं कराया। बीजेपी ने तो अब तक रोड नहीं बनाया जी। है, अब रोड भी अंदर का बनने लग रहा है, पहले नहीं बना। अब ये क्या है, इलेक्शन के दबाव में। कोई दबाव नहीं है जी इलेक्शन का। है जी। टाइम टू टाइम जो भी काम होता है थोड़ा समय लगता है उसमें। विकास के कार्य ऐसे नहीं होते भाई एक साथ शुरू हो जाएं, धीरे धीरे करके। आप जुलाना को या जींद को देखें तो आज जींद में जुलाना से 8 नेशनल हाईवे निकल रहे, और जींद का विकास तो बहुत ज़्यादा। जुलाना में भी लगातार विकास की लहर बह रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जितना संभव हो उसका उतना दिया जुलाना को भी। हमारे यहाँ तो विपक्ष का ही एमएलए बनता आया है। 2 योजना होगी भाई, कोई पक्ष का तो नहीं बना। अब की बार पक्ष का एमएलए बनाएंगे और देखना फिर काम। और ये तो जी जनप्रतिनिधि की कमी है। जो पिछला विधायक था उसने उठाने चाहिए मुद्दे, रोड की हालत देखनी चाहिए, हॉस्पिटल की देखनी चाहिए, फाटका फ्लाईओवर की देखनी चाहिए, वह उसकी कमी है। लेनिया चाहिए था, धन बतेरा था। अभी जुलाने के बेहतर गाँव का आप पे आशीर्वाद रहा, सबसे पहला कार्य क्या करोगे? सबसे पहला कार्य तो अपने जो सारे युवा भाई हैं, स्टेडियम की, इनका स्टेडियम और स्कूलों की जो मैनेजमेंट है, और जो गांव में जो समस्याएं नोट करके ले आऊँ, मैं जिस भी गांव में जाऊँ, चाहे किसी में स्टेडियम की है, चाहे स्वास्थ्य को लेकर है, चाहे मीठे पानी की है, चाहे मेरे किसान भैया के रास्ते हैं जो आने जाने में परेशानी होती है, ये सारी समस्याएं मैं तकरीबन नोट करने लग रहा हूँ। और आते ही सारी भैया ये जी लाकर पूरे करूँगा, काम करके दिखाऊँगा। राधे श्याम ने कहा है जिस गांव में जो समस्या है हम तो रिटर्न में लाते हैं, जबान सुन के नहीं आते, रिटर्न में लाते हैं। राधे श्याम जी, अभी बीजेपी पार्टी के कई ऐसे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं जो लोगों की समस्या सुनते हैं और लेकिन हल नहीं करते। ये कांग्रेस पार्टी का कहना है, मेरा नहीं कहना।
जी वो तो उनका वो एक काम है, आगे झूठ बोलनी है। उन्हें झूठ बोलने का मतलब है लगातार, और कुछ नहीं। यहाँ कमल का फूल खिलेगा जुलाना में, भगवान की दया से, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, और अपने सारे भैया के पूरा हल्का के सभी के काम हो गए, और जुलाना में एक नया जुलाना स्थापित होगा और विकास की लहर दौड़ेगी जी। आखिरी प्रश्न रहेगा यादव साहब, नेताओं की आप बात करते हैं, कोई नेता ऐसा नहीं है जो ना सुनता हो आम आदमी की। ये आज तो कांग्रेस का हमारे कहना, मेरा कहना आज नहीं तो है। हमारे मुख्यमंत्री जी जैसे हैं, आप यहाँ अभी 2 दिन पहले किनारा प्रोग्राम था, ऐसे बाजू पकड़ पकड़ के उसकी मुख्यमंत्री बाजू पकड़ के एक साइड में ले जा रहे थे लोग। कोई रोक टोक बताओ नहीं, कमाल है जी। हर रोज आप देखिए सीएम हाउस पे हजारों 5,000 लोग पहुंचते आदमी, हैं, मिनिमम हर रोज एवरेज 5,000। डेली का काम है, और वहाँ से लोग अपनी समस्या समाधान करवा के लाते हैं। यादव साहब, जी। किसान सबसे ज्यादा दुखी रहा है, बीजेपी ने किसानों के लिए क्या कराया? आप ऋषि जी किसानों के विषय में पूछ रहे हैं, और मैं किसान मोर्चे का जिला अध्यक्ष हूँ। तभी तो पूछा मैंने। किसानों के लिए तो भारतीय जनता पार्टी ने जो आमदनी डबल करनी थी, एक मोटिव था कि किसान की आमदनी डबल करनी है, हाँ जी, हाँ जी। वो काम लगभग पूरा हो चुका है। ये तो परमात्मा थोड़ा सा और रजू हो जाए ना। ये जो खेत देख रहे हैं ना आप सामने, बिल्कुल हाँ जी, ये खेत, घुमा दे ये पहले घुमा कैमरा। 30,000 रुपये प्रति एकड़ इसका ठेका उठता था, जो इस जमीन का मालिक है उसका, हाँ जी, हाँ। और अब की बार इसका 55,000 रुपये प्रति एकड़ ठेका उठा है। तो आप ये बताओ किसान की आमदनी डबल हुई कि नहीं हुई? 2,000 रुपये हर तिमाही में सरकार देने लग रही है, और अब बोनस दे दिया, और MSP पे फसल एमएसपी पे हरियाणा में एक भी फसल नहीं छोड़ी। 14 तो पहले दी, 10 और लागू कर दी, सभी फसलों पे एमएसपी देंगे। ये थे हमारे साथ 2 बीजेपी पार्टी के नेता, और बने रहिए टोराधुन के साथ। मैं हूँ जींद से बिशनपुरा। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार जी।